थर्सडे भी संडे वाला फील आना शुरू हो चुका है। थर्सडे कोई मिस नहीं होगा, कोई थर्सडे मीटिंग मिस ना करे। जो वर्ड, जो रेवलेशन परमेश्वर आपको दे रहा है, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी अगर आप इन वचनों को सुनते रहे तो। आमीन। मैं आपका स्वागत करता हूं खुदाबंद की प्रेजेंस में, और मेरी प्रार्थना ये है कि आप परमेश्वर के साथ वफादार रह सकें, और मेरी प्रार्थना ये है कि आप उसके साथ वफादार रह के एक परमेश्वर जिस पे प्राउड करे, एक ऐसा सिपाही बन सके। आप वैसे सिपाही ना हो कि परमेश्वर आपसे शर्म खाए। आप वैसे सिपाही ना हो जो परमेश्वर की मेहनत को व्यर्थ करते हैं। आप एक ऐसे सिपाही और ऐसे बिलीवर हो कि परमेश्वर जिस पे प्राउड करे और अय्यूब की तरह शैतान के सामने वो कहे कि तुमने ऐसा क्या मेरा विश्वासी, मेरा दास, मेरे वचन पे चलने वाली क्या तूने देखा है। आमीन। आपकी फैमिली पर भी ये ग्रेस हो यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ पर भी यही ग्रेस हो यीशु मसीह के नाम में। आप एक ऐसा योद्धा हो शैतान जिससे हमेशा शर्मिंदा रहे, और आप एक ऐसा योद्धा हो शैतान जिस पर कभी फतह प्राप्त ना कर सके। आप एक ऐसा योद्धा हो शैतान आपको देखकर हमेशा शर्मिंदा रहे। आप एक ऐसा योद्धा हो कि परमेश्वर जब आपको देखे वो आपको हर वक्त बढ़ाने के बारे में सोचे, ना कि घटाने के बारे में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले समयों में हमें प्रार्थना करनी होगी। ये मत सोचो ये चर्च कि आज आप अपने फलाने काम के लिए आए हैं, वो भी सच है। आज मैं ये प्रार्थना अपने लिए करना चाहता हूं, मैं ये डिलीवरेंस चाहता हूं, लेकिन आप ये मत भूलिए कि परमेश्वर की कलीसिया इसीलिए पैदा होती है कि वो परमेश्वर के विजन के मुताबिक प्रार्थना कर सके। जो कुछ परमेश्वर का दर्शन है, अगर आप उसके मुताबिक प्रार्थना करते हैं, अपने बॉडी को, अपने टाइम को परमेश्वर के लिए, उसके मकसद के लिए देते हैं, तो आपकी लाइफ में डिलीवरेंस एंटर करती है। बहुत से लोग आप उनको देखें जो क्रिश्चियन घराने के हैं, हर संडे चर्च जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में आपको 1% भी डिलीवरेंस नजर नहीं आएगी। क्यों? ऐसा क्यों? वो चर्च भी जाते हैं, क्या उनकी जिंदगियां सही नहीं है? बिल्कुल सही है, लेकिन फिर डिलीवरेंस क्यों नहीं है? क्योंकि जिस दर्शन में आप जाते हैं, अगर उस चर्च का दर्शन नहीं है रूहें बचाना, और वो परमेश्वर के प्लान में नहीं है, तो उसके मुताबिक फिर वो आपको होमवर्क भी नहीं देगी। जब आपका होमवर्क परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो आपकी ब्लेसिंग, आपकी डिलीवरेंस भी परमेश्वर आपको कभी नहीं देता। जब पौलुस ये वचन लिख रहा था कि अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा, यानी तुम्हारी हर घटी को वो इज्जत के साथ कंप्लीट करेगा। तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी जिस तरह तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी बेइज्जती करते हैं जब तुम उनसे 50,000 मांगने के लिए जाते हो। दे भी देंगे 100 में से 10, लेकिन बेइज्जती भी करेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी जिंदगी की घटी इज्जत के साथ पूरी करूंगा, तुम्हारी घटियां भी पूरी करूंगा, तुम्हारी इज्जत को भी बढ़ाऊंगा। और ये ग्रेस आज आपके परिवार और आपके सिरों के ऊपर आ रही है, और ये ग्रेस आज यीशु के नाम से ठहर रही है आपकी लाइफ के ऊपर। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के मुताबिक प्रार्थना करना शुरू करते हैं, जैसे आपको बताया जाता है, कुछ हफ्ते आपको चर्च के लिए स्पेशल फास्टिंग प्रेयर करनी है। सब काम हो जो अनाउंस नहीं किए जा सकते, आपको प्रार्थनाएं करनी है, परमेश्वर बाकी कामों को करे। ये क्या है? परमेश्वर का प्लान। जब आप उस प्लान के मुताबिक फास्टिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कई लोगों को लगता नहीं नहीं कोई बात नहीं, चर्च पापा अपने आप प्रेयर कर लेंगे, पापा की बड़ी टीम है वो अपने आप प्रेयर कर लेगी। तो वो आशीष भी पापा ही पाएंगे और आशीष भी टीम ही पाएगी। इसलिए कुछ लोग आशीष पाते ही जाते हैं और बढ़ते ही जाते हैं, और कुछ लोग वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। क्यों? उन्हें यह समझ नहीं आती कि चर्च में हमारा एंटर करने का मकसद सिर्फ आशीष लेना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को उस तरीके से चलाना है कि परमेश्वर का मकसद उनकी जिंदगियों से पूरा हो सके। मेरे एक स्पिरिचुअल ब्रदर है, बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं रियल मिलता हूं, कंफर्ट फील करता हूं। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरा भाई
वो मेरे भाई साहब जो रहते हैं बाहर फॉरेन में, अमेरिका में, तो उनके जो स्पिरिचुअल फादर हैं वो ट्रंप, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी एडवाइजरी टीम में है। वो उसका एक हिस्सा है, बड़ा हिस्सा। तो जब भी आप ट्रंप की फोटोज देखते हैं इंटरनेट पे, पास्टर्स उन पे प्रार्थना कर रहे हैं, उनमें से एक पास्टर वही होते हैं। वो प्रेरित हैं और मेरे स्पिरिचुअल जो भाई हैं उनके वो बड़े भाई के स्पिरिचुअल फादर हैं। तो एक मैसेज जो परमेश्वर हमें बार बार दे रहा है कि जिस तरह आप न्यूज को सुन रहे हैं, ट्रंप ने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है, रखा है कि नहीं रखा, लेकिन परमेश्वर ने कहा हमें उनके लिए प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि शैतान एनिमी अब अटैक्स के बारे में सोच रहा है, उसको टर्न डाउन करने के लिए, उसको धीरा करने के लिए, उसकी फायर को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए। जब आप इन प्रार्थनाओं को सुनते हैं कि हमें ये प्रार्थना करनी है, हमें प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए प्रार्थना करनी है, हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है, हमें इन चीजों के लिए प्रार्थना करनी है, हमें चर्च के लिए प्रार्थना है, आपको लगता है कि शायद ये सिंपल चीजें हैं। ये सिंपल नहीं है, ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है। परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है। जब आप उस बड़े करने में अपने साझीदार बन जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं, तो परमेश्वर को ऐसा लगता है कि जो मेरा दुनिया के लिए योजना है, जो मेरी लोगों के लिए प्लानिंग है, ये उस प्लानिंग का हिस्सा है। मेरा मास्टर प्लान है ना, जो ये आदमी, ये औरत, ये भाई उस प्लानिंग का हिस्सा है। ये मेरा एक को वर्कर है, ये मेरा सहकर्मी है, मेरे साथ काम कर रहा है, ये मेरी योजना को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो परमेश्वर आपका ध्यान रखता है, वो आपको वॉच करता है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी देता है। एनिमी को मौका नहीं देता कि वो आपकी लाइफ के ऊपर कब्जा कर ले, वो शैतान को मौका नहीं देता आपको वो खत्म कर दे, मार दे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ साल पहले की बात है, एक लड़का था, मैं आपको स्टोरी बताऊंगा मुहावरे में, समझनी आपको खुद ही है। एक पास्टर के साथ वो काम करता था और उस पास्टर ने उससे कहा कि बेटा तेरे घर में जहां से तू आया है ना, वहां श्राप बहुत हैं, कर्स बहुत हैं, तो तू घर ना जाया कर, अलग रह थोड़ी देर, ताकि तू। जो लोग नहीं जानते वो ऐसी ही बात करेंगे। हमारे परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी है कि हमें शांत रहना है, किसी भी हालत में, किसी भी मुश्किलों में हमें अपना क्रोध जाहिर नहीं करना है, क्योंकि जब हम क्रोध कर देंगे तो हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। परमेश्वर ने हमें शांति का परमेश्वर दिया है, क्योंकि हम लोग जब प्रार्थना सभाएं लगाते हैं, जब प्रार्थनाओं में जाते हैं, वहां पे हमें गुप्तों में जाके प्रार्थना करनी पड़ रही है। उसका मुख्य कारण क्या है, इस पे हमें गौर करना है। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसे हम बोलने में शर्माए। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि उसके कोई दाग है जिसे हम छुपा रहे हैं। हमारा परमेश्वर कोई ऐसा नहीं है जो कुछ अनर्थ कर कर रखा हुआ है कि हम उस वजह से आज गुप्त स्थानों में जाके प्रार्थना करते हैं। हमें प्रार्थना करनी है, हम दिल खोल के सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम इस चीज को अपने अंदर डाल देंगे कि अपने पड़ोसी को बताते हुए हमें झिझक ना हो, हमें कोई खौफ ना हो। जब हम बंद कमरे में किसी चीज को करते हैं तो लोगों की शंका जाहिर होती है। हमें परमेश्वर की बातों को सुनना तो है, परंतु उसे बयां करना भी आना चाहिए। हमें क्लियर बताना आना चाहिए कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। हम किसके आदेश से करते हैं और किसके लिए करते हैं और इससे हमारा क्या फायदा है। जो लोगों को ये लगता है कि जहां पर चर्च बन जाती है, जहां पर जो 4 लोग प्रार्थना करने लग जाते हैं, वहां पर धर्म परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इन्हें इस चीज का खौफ इसलिए क्योंकि ये लोग खुद अभी तक अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहे कि ये लोग हैं क्या। क्योंकि जो धर्मांतरण की बात करते हैं ये इन्हीं के बीच में से है। मैं आपको आज मैं बताता हूँ इसका मुख्य जड़ क्या होता है कि जब हम चर्चेस में प्रार्थना करते हैं, वो अधकच्चे ज्ञान लेकर हमारे पास से चले जाते हैं, और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो जाके बाहर ये बता देते हैं कि हमें ये बोला गया कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है, हमें किसी के आगे दंडवत नहीं करना है, हमें इससे बात नहीं करनी है, हमें बुराई में नहीं जाना है। तो ये सब चीजों के उल्टा ही अर्थ लेकर वो लोग चले जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय में जो भी फादर हैं, चर्च है,
पासवान हैं, जो लोग चर्च चला रहे हैं, उन्हें बेखौफ चर्च चलाने का अधिकार है। सरकार भी उन्हें रोक नहीं सकती, किसी भी तरह का उन्हें कोई प्रकोप उनके ऊपर कोई असर नहीं कर सकता, और वो ये खुद भी जानते हैं कि इस चीज का कोई असर नहीं होगा। परंतु मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग परमेश्वर के अधीन होना चाहते हैं, चर्च में आना चाहते हैं, उनसे सही रीति से शिक्षा दी जाए और उन्हें सबसे पहले ये चीज समझाई जाए कि आप अगर आ रहे हो तो अपनी मर्जी से आ रहे हो और अपनी मर्जी से हर एक काम कर रहे हो, और उन्हें ये क्लियर होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसमें कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना ही कोई गलत काम करवाया जा रहा है, ना ही उन पे कोई दबाव है, ना कोई प्रेशर है, ना कोई उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, ना ही कोई उनके खिलाफ कोई कदम उठाया जा रहा है, ना उनके परिवार से उन्हें अलग करा जा रहा है, और ना ही कोई उन्हें कोई चैरिटी कर रहा है, ना कोई उनको उल्टी शिक्षा दे रहा है। हमें कड़क स्वभाव में आके ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए चर्च में आते हैं, प्रार्थना सभाओं में जुड़ते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारा फायदा हो जाए, और उस फायदे के चक्कर में जब उनका फायदा नहीं होता है तो वो उसको नया मोड़ देकर एक गलत धारणा पैदा कर देते हैं। मेरे बहुत से ऐसे प्रतिनिधि हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है, मैं भी उनको बताया हूँ प्रभु के बारे में, और वो लोग चर्च गए भी सही है और उसके बाद उन्होंने उसको नई व्याख्या दी है कि वहां पर ऐसा ऐसा होता है, वहां पर वैसा वैसा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर का स्वाद नहीं चखा है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कड़क स्वभाव में आ जाएं, क्योंकि इन्हें लगता है कि परमेश्वर ने हमें सिर्फ शांत स्वभाव दिया, सहन करने की ताकत दी है और हमें सिर्फ चुप रहने का आदेश दिया। ऐसा नहीं है। हमें सच के लिए प्रभु ने बोलने के लिए कहा है कि हम सच बोलने से ना घबराएं। हमें अच्छे लोगों की संगति में रहना है। हमारा परमेश्वर कहता है कि हमें ज्यादा लोगों से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक आत्मा जो परमेश्वर को जान पाए, हम उस तक पहुंच पाए। तो हमें ना ही कोई ऐसा कदम उठाना है जिससे हमारे परमेश्वर की बुराई हो, और ना ही कोई ऐसे चर्चों में, स्कूलों में जो वाद विवाद होते हैं उससे हमें नजरअंदाज करना है। हमें बाकायदा उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी है, उससे क्लियर करना है, जस्टिफाई करना है, क्योंकि ये आपके साथ भी हो रहा है। आपको भी पता है कि आज आप जहाँ जहाँ प्रार्थना सभा करते हैं वहां पे उससे एक अलग ही नाम दे दिया जाता है कि वहां पर कुछ गलत शिक्षा दी जा रही है। तो इस चीज के ऊपर गौर करें। सभी से निवेदन है, अपने भाइयों से, अपने प्रार्थना करने वालों से और सभी प्रेमी जीवों से कि अपनी प्रभु की आत्मा को प्रबल करें और चोड़ में प्रभु का बात रखें। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम गुप्त स्थानों में प्रार्थना करेंगे तो लोगों को शंका पैदा होगी। हम क्लियरिटी से बाहर आके चोड़ में प्रार्थना करना चालू करें। ये मेरी आत्मा कहती है। आप सबको इस चीज के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से लोग अपना बाप का नाम नहीं छुपाते, आधार कार्ड में लिखा होता है, वैसे हमें भी हमारे पिता का नाम छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें प्रचार प्रसार करना है। बाकी बुद्धि को सहारा लेके समझ के साथ परमेश्वर के वचन को अगर बांटना चाहते हो तो निडर होके बांटे। सबको